गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडी एकेडमी से जय दीक्षित आज आपके लिए भिन्न का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। और जिस भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट हो आप मेरे से इसका क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं 5 टाइप पढ़ चुके हैं। मीन्स एक टाइप के अंदर एक टाइप पढ़ा, जैसे कि हमने डिवीजन मेथड पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा, उसके बाद हमने अंतर विधि पढ़ा, आपने देखा होगा, और इसके बाद आपको एलसीएम विधि पढ़ा है ना। हम 3 4 5 विधियां लगातार कंटिन्यू पढ़ चुके हैं। अब बात करें हम आगे, अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं आपको। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कोमल गुड इवनिंग, श्रुति गुड इवनिंग, जगवीर सिंह गुड इवनिंग, आकाश तिवारी गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी से फटाफट आ जाइए ऑनलाइन। इंदू सिंह गुड इवनिंग और मीना झा गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। स्टार्ट करने से पहले आप ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कल बता रखा था कि आपको दो चीजें बताई है इसके अंदर। क्या बताया गया है कि अंश आपको पता है ऊपर होता है और हर कहाँ होता है, नीचे होता है, और ये भिन्न कहलाता है। ये मैंने आपको बता रखा है पहले से। और अंश को अगर मान लीजिए हम x मान सकते हैं, हर को y मान सकते हैं, वो आगे का मैटर है। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए। तो देखिए इसमें तो कर रहा है वृद्धि, काय में, अंश में, और हर में क्या कर रहा है, हर में कर रहा है कमी। क्लियर है। अंश को अगर मैं x मान लूं, हर को y मान लूं, ठीक है, तो x का क्या करना है, x का 15% की वृद्धि। ओवरऑल हम किसी भी चीज को 100% मानते हैं। अगर वृद्धि की कहेगा तो 100 में 15% जोड़ दीजिए, 20% का 20% जोड़ दीजिए, और कमी की कहेगा तो 100 में से घटा देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, फिर शॉर्ट में बता दूंगा। क्या बोला कि 100 इसमें 15% की वृद्धि करना है, तो वृद्धि करना है तो 15% इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ये 15% इसके अंदर जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, हर में 8% की कमी कर देना है, तो हर को हमने माना बाय, और बाय का क्या कर देना है, 8% की कमी, यानी 100 माइनस 8%। क्लियर है। और तब हमारा जो मान है, नया मान क्या प्राप्त होता है, हमको 15/16 प्राप्त हो जाता है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या बोला, x का कितना हो रहा है, 115, और ये तो रहा बाय इनके ये कितना बचा, 92 बराबर 15/16। इसको काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ये काटो, कितने से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 23 से 23 कट गया। x अपॉन y बराबर क्या आ गया, 3/4। क्लियर है। तो भिन्न क्या आ गया, 3/4। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर, आवाज आ रही है सभी को, ठीक है, सभी को आवाज आ रही है। जल्दी से मैसेज सेंड करके बताइए, फटाफट टाइप करके बताइए फटाफट, आवाज आ रही है कि आप लोगों को प्रॉपर नहीं आ रही है। सभी को आवाज आ रही है, आकाश ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। जैसे ओवरऑल मैंने ये क्वेश्चन आपको इतना मटेरियल बताया, हम सिर्फ इसको वन स्टेप में सॉल्व करेंगे। क्या बोला, देखिए अब इसको 1 स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे। x का 15% में वृद्धि अंश में कर देना है, तो ये कितना हो गया, 115। क्लियर है, ये कितना हो गया, 15% की वृद्धि कर दी, तो 100 में 15 जोड़कर 115, और y में क्या हो गया, y इंटू 8% की कमी, यानी कि 92 बचा, 100 में से 8 गया, 92 बचा, और बराबर 15/16। देखो आप एक स्टेप, इतना सारा कुछ नहीं करेंगे, बस अब इसको यही सॉल्व कर देना है आपको। क्या कर देना है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 23 से 23 कट गया। x अपॉन बाय इक्वल टू कितना बच गया, 3/। देखो 2 स्टेप में आपके सामने आंसर है। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है।
क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से जवाब दें। यस सर, सभी लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी को कोई डाउट हो तो आप यहां पर मेरे से क्लियर भी करते चला साथ साथ, ठीक है? सेम इस जैसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोगों को एक स्टेप में मेरे को आंसर दे देना है। कितने स्टेप में आंसर दोगे? सिर्फ एक। यहां पर 20% की वृद्धि कर दीजिए और हर में 10% की कमी कर दीजिए, तो नया मान हमारा, नया मान 5/12 आएगा। बताइए जरा, बताइए जरा इसका क्या आंसर आने वाला है? जल्दी से जवाब दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है अगले का? जल्दी से जवाब दें फटाफट। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज में कुछ नहीं, बस डाटा चेंज किया है। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 10% की कमी कर दी जाए, तो नया मान जो है, जो भिन्न जो प्राप्त होगा वो मान कितना होगा? 5/12 प्राप्त होगा। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया। क्या बताया? देखिए जरा फिर से कि क्या बोला मैंने? x का, यानी अंश हमने x माना है और 20% वृद्धि हो रही है। ये देखिए 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो 20% जोड़ेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा? 120। और y का 10% की कमी हो रही है, कमी करेंगे तो 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90। और बराबर क्या मान आ रहा है? 5/12। क्लियर है? इसको काट लो पहले। 3 90, 3 चौक 12। ठीक है, अभी कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, x/y और इसका 3 गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 5 एकम 5। ये आपके सामने आंसर है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को कि नहीं है? सभी को क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। क्लियर है? बिल्कुल, जल्दी जल्दी यस और नो का जवाब देते जाएं सभी लोग। आंसर 5/16। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। ये क्वेश्चन करने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मैं चेंज कर रहा हूं क्या, कि यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फिर से देखिए। और इसको कर लें आप 15/12, इसको कर दें 30%। ठीक है, क्या बोला है देखिए जरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। ये क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में? आगे दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि करने पर, किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि करने पर जो मान है वो 15/12 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? यानी कि भिन्न का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भिन्न का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? अंश बटा हर, यही बताया। तो अंश, अंश क्या है हमारा? x का 30% वृद्धि हो रही है, यानी 130 हो गया। और हर कितना है? हर तो बाय रहेगा आपका, उसमें कोई वृद्धि की कुछ बोला नहीं है। तो नया मान कितना प्राप्त हो जा रहा है? 15/12। क्लियर है? यहां से देखो, ये काटेंगे इसको पहले, या इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 गुणा कर दीजिए। देखिए यहां से इधर कर सकते हैं। अगर आपको काटना समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे बचा दो x/y, और जैसे ये बच्चा 15/12 गुणा 130 कहां पहुंच जाएगा? नीचे। काट लो, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना बचा? 5 छक्के 30, 3 एकम 3, 3 चौक 12। x/y बराबर 1 बटा, इसका गुणा कर लो, 6 चौक 24 की 4, 2, 4 दूनी 8, 9, 10। ये x/y इक्वल टू 1/104। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सभी का क्लियर है? ये कैसे आया? देखिए, जिस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि अंश में बदलाव करना है तो अंश में करें, जिसके हर में बदलाव का कहेंगे तो हर में करें। आ रहा है समझ में? किसी भी टाइप का क्वेश्चन वो आपसे चेंज करके पूछ सकता है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? बिल्कुल।
और देखें, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखें फटाफट, देखें जल्दी से। किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी करने पर तथा हर में 25 का गुणा करने पर नया मान 15/12 प्राप्त हो, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या कहा? किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी करने पर, यानी कि अंश में क्या करना है? 10% की कमी करनी है, तथा हर में 25 गुणा कह सकते हैं इसको। यहां पर हो सकता है कि आपको ऑब्लिक में गुना भी लिखा है, गुना भी हो सकता है लिखा हुआ। क्या कि 25 का गुणा या 25 गुना करने पर नया मान 15/12 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? क्लियर है सभी को? तो न क्या होगा, देखें जरा इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन हम कितने भी चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है सब कुछ। ये देखें जरा क्या बोला है क्वेश्चन में, अंश में 10% की कमी। तो अंश में 10% की कमी करेंगे, देखो जरा, x गुणा 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90। और हर को कितना करना? 25 से गुणा करना, या 25 गुना कर देना, हर है बाय, और बाय को कर देना इससे गुणा। क्लियर है सभी को? तो नया मान जो है कितना प्राप्त हो जाता है? नया मान तुम्हारा 15/12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? नया मान 15/12 प्राप्त होता है। देखे जरा, 0 0 और x/y बराबर इसका करेंगे 15, 3 चौक 12, 5 15। ये हो गया तुम्हारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया तुम्हारा 5/9 दूनी 18। क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं है? इसमें हर में 25% का गुणा करने पर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है सभी को? कितना मान आ गया? 5/18। अब ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या? यदि किसी भिन्न के अंश में, यहां तक किसी को डाउट है क्या? पहले तो ये बता दे मेरे को जल्दी से। सर 20 है या 25? 25% है। 25 है, 25 समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर सही से? ये 25% का गुणा करने पर। अभी क्लियर है? सर 20 का कहां से आया? अच्छा 25, ये सॉरी, चलो 20 लिख लो। फिर एक काम करो, क्वेश्चन में 20 कर लो। आप क्वेश्चन में 20 कर लो, क्वेश्चन में 20 कर लो। नीचे हमने 20 से सॉल्व कर दिया है, 20% से, ठीक है? क्लियर है सभी को? ये यहां पर 20% का गुणा करने पर 20 कर लें। क्लियर है सभी को? अरे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या? देखो किससे सॉल्व करना है, 20 से करें या 25 से करें? ये देखो क्या बोला, अंश में 10% की कमी करना है, तो 100 में से 10 गया, 90 बचा। और हर में 20% का गुणा करना है, तो बाय गुणा 20 बराबर 15/12 प्राप्त हो जाता है। 3 चौक 12, 5 15, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां पे कैची गुणा करेंगे, x/y बराबर 5 एकम 5 और 9 दूनी 18। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सभी को? वो बाय मिस्टेक यहां पर 25 लिख गया और यहां 20 हो गया था। अभी सही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि ये जो आपकी जो दी हुए है मान, ये आपको मिश्रित भिन्न में दिए हुए हैं, तो इनको आप पहले या तो सामान्य भिन्न बना लें। तो इसका बनाएंगे, देखो कितना बनेगा, तो 3 त्रिका 9, 99 और 1 100 बटा कितना बनेगा, 3% बनेगा। इसका कितना बनेगा, 36 18 और 1 19
तीचंग 18 और 19 20 2 तीचंग 18 19 20 200 200/3%। क्या बनाया सबसे पहले हमने इसको हमने सरल भिन्न बना लिया। क्या यहां पे ये मिश्रित भिन्न लिखा हुआ था, उसको हमने क्या बना लिया, सरल भिन्न बना लिया। और सरल भिन्न बनाने के बाद आपको यहां पे ध्यान देना है क्या कि क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया वही वही आपको कर देना है। क्या कर देना है, देखो यदि किसी भिन्न के अंश में 33 सही 1/3 की वृद्धि कर दी जाए तो देखो सबसे पहले भिन्न क्या होगा, एक्स का या एक्स का डायरेक्ट करो, एक्स का मल्टीप्लाई का को बदल दो मल्टीप्लाई में गुणा में, एक्स का 33 सही क्या कर रहा है, वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि देखो 100 तो पहले से ही है, इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रहे थोड़ा समझा रहा हूं कैसे। एक्स 100 तो पहले से ही है, 100 में कितना और जोड़ देना है 100/3 यानी 100/3% की इसमें वृद्धि और कर देनी है आपको। बटे क्या करना, हर में क्या करना है, कमी करना है। तो y इंटू 100 माइनस कमी क्या है तो माइनस कितना कर देना 200/3% बराबर नया जो भिन्न प्राप्त होगा वो 12/5 प्राप्त होगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ ले फटाफट पहले तो। यहां तक किसी को डाउट है क्या, यहां तक किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ ले जल्दी से। बिल्कुल, अगर आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो मेरे को बहुत पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। फटाफट से जल्दी से ये समझ आया क्या किया, इसको मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न बनाया कैसे, 3 का गुणा 33 में किया तो 99 और 99 में 1 जोड़ा तो 100/3। यहाँ पे देखे हैं 66 में 3 का गुणा किया तो 198, 198 में 2 जोड़ा 200/3। अब क्या कहा, इसने कहा कि इसमें अंश में क्या करना है, जोड़ वृद्धि करना है, अंश में क्या करना है, वृद्धि करना है। तो वृद्धि हमने प्लस कर दिया 100 में कितना प्लस कर दिया 100/3। और हर में क्या करना है, हर में कमी करना है तो 100 में से 200/3। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि या तो आप इसके मान को भाग दे के मान निकाल लें या फिर इसका एलसीएम लेके निकाल लें। तो देखो क्या होगा, इसका x/y इंटू इसका एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे 3 का गुणा 100 में किया तो 300 और 300 में 100 जोड़ा तो कितना हो गया 400/3। ऐसे यहां पर देखिए 3 का गुणा 100 में किया तो 300 और 300 में से 200 घटा देना है तो कितना बचा 100/3 और बराबर 12/5। ये स्टेप सबको समझ आई। देखो अंश बटा हर तो हर से हर कट जाएगा, क्लियर है। अंश की 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगी। अभी क्या बचा 4 एकम 4 4 तिया 12, x/y बराबर कितना बच गया 3/5। क्लियर है सभी को। अभी कुछ लोग आंसर कुछ अजीब और गरीब दे रहे थे, सभी का आंसर एकदम प्रॉपर और मजेदार आना चाहिए। कमी 3/5 बिल्कुल, मधु शर्मा सही है, 3/5 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लें आप लोग, और नहीं है तो फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको चेंज करके देने वाला हूं। किसी को डाउट है, आ गया, और किस किस का आ गया जल्दी से बोले। सभी को क्लियर आ गया, सभी को समझ में, सभी को आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे अगर आता जाएगा तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। आ गया बिल्कुल, मुस्कान रावत आ गया, मधु आ गया, वेरी गुड। जय परियार, क्यों नहीं आया जय आपको, पहले भी एक बार नहीं आया है आपको, आपके बेसिक अच्छी नहीं है जय जी, थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ें आप पहले, और जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा, चाहे फिर वो कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। आ रहा है समझ में। आपको क्या करना है, पहले थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ना है, और जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी तब तक कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, ये बात पक्की है बिल्कुल, है ना। सभी को क्लियर है। और अगली क्लास बिल्कुल, और आपने जय जो अभी तक पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, सबसे पहले आप उनको रीड करें, अच्छे से पढ़ें, और जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो आपको पक्का थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके पूरा आने लगेगा। क्लियर है। पर पढ़ना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि बिना पढ़े काम हो जाए तो पॉसिबल नहीं है।
आई समझ में? अगला क्वेश्चन देखें आप, यदि किसी भिन्न के अंश में, ये कह रहा था यहां वृद्धि, इसको मैं कर दे रहा हूं कमी, ये क्या बोल दे रहा हूं मैं? कमी। और ये कह रहा था यहां पे कमी, तो इसको बोल दे रहा हूं वृद्धि। आ रहा है समझ में? तो नया भिन्न 12/5 की जगह 5/12 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? जल्दी से मेरे को आंसर देते हैं सभी लोग, जल्दी से देते हैं फटाफट। आया समझ में? इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। क्या बोला? यदि किसी भिन्न के अंश में 33 सही 1/3 की कमी तथा हर में 66 सही 2/3 की वृद्धि की जाए तो नया भिन्न 5/12 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? ये इसका आंसर आप फटाफट दीजिए, इतना टाइम नहीं लगना है। जब तक आप अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट हो गए अगर नहीं पढ़ेंगे, आपका आंसर नहीं आता है। काफी लेट आंसर देते हो। आया समझ में? जय परिहार ये बोल रही थी मैं, क्या बोलिए आप? कोई भी डाउट है आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, चाहो तो अपना नंबर दे सकते हैं आप, है ना। अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा फोन नंबर है, आप इस पर मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे चैट करके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे कॉल करके या अपने डाउट्स जो भी आपको मेरा जो पढ़ा रहा हूं इससे संबंधित आप चैट करके आप मेरे से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप मैसेज छोड़ सकते हैं और मैसेज छोड़ने के बाद मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूंगा किसी भी क्वेश्चन का। किसी भी प्रकार का डाउट है आपको, किसी भी स्टूडेंट को। अभी क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है ये चीज? आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर सभी लोग अपना नंबर मेरा सेव कर लीजिए और आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर लें। जवाब नहीं दे रहे हो, यस और नो? क्लियर है सभी को? नंबर नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब देखें जरा सभी लोग नंबर नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करने के बाद आप मेरे से कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखें आगे क्या बोला है? यदि किसी भिन्न के अंश में 33 सही 1/3 का, तो आपको पता ही है कितना बनता है, 100/3%। इसका कितना बनना है? 200/3%। ये क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो क्या बोला ये कि अंश में क्या कर देना है? कमी कर देना है। तो आपको करना है 100 - 100/3 बटे यहां पे क्या कर देना है? वृद्धि। हर को क्या कहते हैं? बाय। और वृद्धि किया तो प्लस 200/3 और बराबर मान क्या हो जाता है? 5/12 हो जाता है। ये क्लियर है सभी को? ये स्टेप आपको जमाना कंपलसरी है, आना चाहिए सभी को। 25/12 मधु शर्मा, देखते हैं अभी इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू डायरेक्ट करा रहा हूं, देखो 3 का गुणा 100 में किया 300 और 300 में से 100 गया, कितना बचा? 200/3। यहां पे देखो बाय गुणा 100 का गुणा 3 में किया 300 में 200 जोड़ा 500/3। यहां पे बचा 5/12। 3 से 3 गया, 2 0 से 2 0 गया। अभी क्लियर है? अब जो बच रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा कर दो। x/बाय बराबर, देखो यहां पे कितना बच रहा था? 5 का गुणा 5 में किया 5 25 और 12 का गुणा 2 में किया 12 दूनी 24। 25/12 कैसे आ रहा है? अभी क्लियर है सभी को? अभी ये क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी से फटाफट आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं, जब तक ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? देखें अगला क्वेश्चन, यदि किसी अंश व हर में क्रमशः 20% एवं 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो
भिन्न 9/13 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न आपकी क्या है, ये आपसे पूछा गया है इसके अंदर। तो मूल भिन्न क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का जल्दी से मेरे को जब सभी बच्चे जवाब देते जरा फटाफट, जल्दी से बताएं। मधु शर्मा 3/4 देखते हैं, 3/4 जल्दी से नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लें जल्दी से फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्या बोला, यदि किसी अंश व हर में क्रमशः 20%, क्रमशः यानी क्रम से पहले 20% बढ़ाया कायगा अंश में, फिर क्या बोला, अगला किसकी बारी है, अंश के बाद किसका, हर का। हर में कितना बढ़ाया, 30% बढ़ाया। ये चीज क्लियर हुई। तो भिन्न जो है 9/13 हो जाती है। तो हमने क्या कहा, x का यानी कि 30%, देखो दोनों में वृद्धि हो रही है क्रमशः। क्रमशः यानी क्या होता है, क्रमशः यानी लगातार। क्रमशः यानी क्या होता है, लगातार। जब लगातार वृद्धि हो रही है, पहले 20 की अंश में हो गई, फिर 30 की हर में हो गई, तो 20 की वृद्धि इसमें हुई, तो 20 की वृद्धि हुई तो क्या हुआ, 100 पहले से था, 20 ये जुड़ गया, कितना हो गया 120। हर में कितनी हो गई, हर में हो गई 130 की, और नया मान हो गया 9/13। क्लियर है सभी को। देखो जीरो, अगर आप लोगों को काटना नहीं आता, काटना आता है कि नहीं आता, पहले तो ये बता दें जल्दी से, काटना आता है आप लोगों को सभी को? अगर नहीं आता है तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दूंगा। क्या आप पहले चाहें तो इसको 3 गुणा करके भी लिख सकते हैं, x/y 9 गुणा कौन हो जाएगा, देखो 9 का गुणा किसमें हो जाएगा, 130 में, और 120 का गुणा किसमें हो जाएगा, इसमें। अब देख, अब डायरेक्ट काट लो, 0 से 0 कट गया, 13 से 13 कट गया, 3 3 9, 3 चौक x/y बराबर 3/4। मधु शर्मा आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। चलो अगला बता दो फटाफट। यहां पे क्या कह दे रहा है, ये सभी में वृद्धि कर दिया, यहां पे मैं बोल रहा हूं कमी कर दी जाए। अगले क्वेश्चन में लिख दिया कि अगर इसमें कमी कर दी जाए, यदि किसी अंश व हर में क्रमशः 20% एवं 30% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 9/13 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दें मेरे को सभी बच्चे। क्लियर है? जल्दी से जवाब दें जब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं आपके सामने। एक भिन्न ऐसी है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। क्या कहा, किस एक ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से 2 अधिक है, यदि अंश में से 1 घटा दें, यदि अंश में से 1 घटा दें, अंश में से 1 घटा दें तथा हर में 1 बढ़ा दें, तथा हर में 1 बढ़ा दें, हर में 1 बढ़ा दें, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। ये क्लियर है सभी को? देखें जरा, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले को। आप लोगों का आंसर किसका आया, उसका 63/104, 63/104। मुस्कान रापर 63/104। देखते हैं क्या आंसर आता है, देखते हैं जरा क्या आंसर आता है।
ये क्वेश्चन का जिसने आंसर दे दिया उसका हम समझ लेंगे कि उस स्टूडेंट को पूरा का पूरा क्या आ गया, भिन्न समझ में आ गया। और जिसको समझ में नहीं आया वो तो फिर सोच लो आप क्या होने वाला है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ठीक है, चलिए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। पहले इस क्वेश्चन की बात करूं मैं। इसमें क्या कहा उसने, यदि किसी अंश व हर में क्रमशः 20 और 30% की कमी हो रही है तो x का 100 में से 20% गया तो 80 बचा, और y हो गया कितना, 30 गया तो 70 बचा, और बराबर नया मान कितना, 9/13। 0 से 0 कट गया, ये तो कट ही नहीं रहा आपस में। x अपॉन y बराबर कितना हो गया, 9 7 63 और 13 8 104। बिल्कुल आप लोगों का सभी का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। अगले का कितना आ रहा है, 6। भिन्न पूछा है आपसे, भिन्न, मधु जी भिन्न पूछा है आपसे। अगले का भिन्न क्या हुआ? पहले ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? ऊपर वाला सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं उसका एक एक डाउट क्लियर कराऊंगा। आप बताएं मेरे को पहले, ये क्लियर है कि नहीं सभी को? क्लियर है सभी को? हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन की ओर। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जाएगा ये, बट अपन को एक एक करके इसको क्लियर समझ लेना है। इसमें करना क्या है वो देखें आप। सबसे पहले क्या करना है, पहले ये बोला गया है एक भिन्न ऐसा है जिसका हर अंश से किससे, अंश से 2 अधिक है। देखो ये एक ही बात कही है उसने, अंश से हर जो है कितना अधिक है, 2 अधिक है। हर जो है 2 अधिक है, यानी मान लो क्या बोला क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले देखें आप क्या करना है। उसमें क्या बोला कि जो हर है वो हर का जो मान है वो क्या कह रहा है, अंश से कितना अधिक है, अंश से 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो यहां पे देखिए हर को हमने क्या माना, बाय, अंश को क्या माना, x + 2। x को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, एक ही बात है। आपको जो मान निकालना है आप निकाल सकते हो। तो इसको इधर लाएंगे, या मान लो x यहां पर है तो मैं y को इधर ले जा रहा हूं और 2 को इधर ले जा रहा हूं, तो x क्या हो जाएगा, देखो x और x अपनी जगह है, y उधर गया तो काय को हो गया माइनस का, और 2 इधर आया तो काय को हो गया -2। समीकरण नंबर इसको नाम दे देंगे हम 1। क्या नाम दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 1। क्लियर है सभी को? समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। आगे क्या बोला है, ये हो गई हमारी प्रथम कंडीशन। क्या हो गई, प्रथम स्थिति। क्या, एक भिन्न ऐसी है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। तो हर जो अधिक है कौन से, अंश से, तो हर का मान हर जो है अंश से 2 अधिक है तो हमने 2 प्लस कर दिया। अगर ये कहता 2 कम है तो 2 माइनस कर देते। तो बाय का बाय बराबर क्या हो गया, समीकरण ये बन गया। यहां पे समझ ले अच्छे से क्या किया मैंने, x अपनी जगह रहा, y को मैं बराबर के इधर ले गया तो साइन ये प्लस का है तो काय को हो गया माइनस का, और 2 को मैं लाया इधर तो ये काय को हो गया। आपको इधर ऐसा लग रहा हो कि यहां तो लिख दिया सर आपने ऐसा, तो आपको एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है इसको मैं इधर लाया तो ये माइनस का हो गया, प्लस का था 2 काय का हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, आगे यदि अंश में 1 घटा दें, दूसरी स्थिति क्या दे रहा है, दूसरी स्थिति दे रहा है कि अंश में से, यानी अंश तो ये रहा, अंश में से 1 घटा दें तो 1 घटा दिया। ठीक है, हर में 1 बढ़ा दें तो हर का मान y + 1 कर दिया। तो नया मान क्या प्राप्त हो जाता है आपको, 1/2 प्राप्त होता है। ये इसको सॉल्व कर दो जरा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैंची गुणा करना पड़ेगा, यानी तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं। क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। तो देखो तिर्यक गुणा करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2x माइनस 2 का 1 में किया 2 बराबर 1 का करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, y + 1। y को इधर ले आओ, 2x, y इधर आएगा, देखो प्लस का इधर आएगा, काय को हो जाएगा माइनस का, और 1, और ये उधर गया प्लस का 2, तो हो गया 2x - y बराबर 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 सबको समझ आया? क्या बोल रहे हो मंजू रावत?
एक बार और बता दो सर। बिल्कुल बताएंगे, टेंशन ना लें आप लोग, मेरे को जल्दबाजी नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा 100% आप सभी को आएंगे। आप तो पूछते चले अपने डाउट कहीं पर भी। अभी ये चीज समझ में आई क्या बोला? देखो उसने कहा हर का जो मान है, हर का जो मान है वो अंश से 2 अधिक है। समझ में आ रहा है? यानी मेरी जो उम्र है, ऐसा समझो, मेरी जो उम्र है वो मोनू की उम्र से, मान लो यार ऐसा समझो, ये राम और ये श्याम, आ रहा है समझ में? जो राम की जो उम्र है श्याम की उम्र से कितनी अधिक है? 2 अधिक है। तो ये किसकी उम्र हो गई फिर? राम की। मान लो अगर श्याम 10 साल का है, मान लो श्याम अगर 10 साल का है तो फिर राम कितने का हुआ? 12 का हुआ ना, क्योंकि 2 साल बड़ा है। तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। तो वही बात कह रहा है कि हर का जो मान है अंश से 2 अधिक है, तो अंश हो गया x और ये हो गया y। x को हम अपनी जगह रखा, y को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, और 2 को इधर लाए तो ये माइनस का हो गया। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। क्लियर है? दूसरी स्थिति में कहा अंश में 1 घटा दे, अंश में से 1 घटा दिया, हर में 1 जोड़ दे तो 1 जोड़ दिया, तो नया मान 1/2 हो जाता है। क्लियर है? इसका हमने 3 गुणा किया, 2 का x में किया तो 2x, 2 का 1 में किया तो 2, 1 का करेंगे तो वही का वही आएगा, 1 का y में करेंगे तो y, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। इस y को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, 2 उधर गया तो प्लस का हो गया। ये 2x माइनस y, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। समीकरण नंबर नाम दे दिया हमने कितना इसका? समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की बात करें हम, समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां पे देखो समीकरण 1 और 2 में सब सॉल्व करने से पहले ये देखें, क्या x दोनों बराबर है? नहीं है। क्या y बराबर है? बिल्कुल, y दोनों समान है, बिल्कुल। तो इसको सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x माइनस y बराबर -2, इसको करेंगे 2x माइनस y बराबर 3। जिन लोगों ने विलोपन विधि पढ़ी हो 10th क्लास में, जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको आता होगा 9th और 10th में विलोपन विधि है ना, एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं विलोपन विधि है, प्रत्यक्ष एक होता है प्रतिस्थापन विधि है। 2 विधियों द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है। तो समीकरण दोनों में देखो आपको y का मान समान दिख रहा है, लेकिन इनके साइन सेम है। जब साइन समान होते हैं, मान लो माइनस माइनस है तो साइन बदलेगा, है ना? साइन समान होंगे, प्लस प्लस होंगे तो भी साइन बदलेंगे। आ रहा है समझ में? दोनों साइन अगर सेम है और सेम संख्या है तो साइनों को हम बदलते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए जरा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। यहां पे देखो जिसके सामने कोई साइन नहीं है, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये काय का हो गया? माइनस का। ये माइनस का है तो काय का हो गया? प्लस का। और ये प्लस का है तो काय का हो गया? माइनस का। ये चीज क्लियर? अब देखो जो बीच में जो साइन आ रहा है उसको हम छुपा दें, तो प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस बाय में से आ गया 0। अब यहां पे देखो ये प्लस का और ये माइनस का, यहां पे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या वहां 1 है, तो यहां पे देखो 2 में 1 में से 2 जाएगा नहीं, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1x। 1 लिखते नहीं है इसलिए x लिख दो, और बड़ी संख्या के सामने काय का साइन है? माइनस का। बराबर यहां पे देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 और 2 कितना हो गया? 5। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया? 5। ये क्लियर है सभी को? x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो जरा, समीकरण 1 क्या दिया है? समीकरण 1 उठाओ, x का मान कितना रखना? 5। तो 5 माइनस y बराबर -2। 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और y उधर जाएगा तो प्लस का y बराबर हो गया 7। तो भिन्न क्या हो गई? भिन्न क्या हो गई? भिन्न का फॉर्मूला क्या है? x अपॉन y, यानी x का मान कितना? 5 और y का मान कितना? 7। 5/7। क्लियर है सभी को? दिखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आ रहा है समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ये सभी क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है? बिल्कुल होना भी चाहिए। थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। 8वीं 9वीं 10वीं का अगर मैथ्स आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हो आपने पिछले क्लासों का, 6वीं 7वीं 8वीं 6 से शुरू हो जाता है, तो ये सब आपको मैथ्स आप पढ़ कर आए हो। सभी लोग D.Ed B.Ed किए हुए बैठे हुए हो, सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो। हाँ, सबसे बड़ी मगजमारी तो यही है हमारे देश में, क्या कि पोस्ट ग्रेजुएट होकर और वर्ग 3 का एग्जाम दे रहे हैं। पीजी, कुछ तो पीएचडी बैठे हुए हैं। तो सोच लो आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है। जो बेचारे 12th करके और डायरेक्ट D.Ed कर लेते हैं, उनको तो बहुत मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि बिल्कुल सामने वाला देख के डर ही जाए। आया समझ में? नहीं आया सभी को?
ये समझ आया? अरे सभी को समझ आया कि नहीं? यस और नो में जवाब दें। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं। क्या? यदि किसी एक भिन्न ऐसी है जिसका अंश व हर से कितना अधिक है? मान लो 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो अंश में 1 घटा दें, तो ये बोल रहा है घटा दें, तो आप इसमें जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो नया मान 5/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? जरा इसका हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें जरा, बिल्कुल सेम इसी जैसा सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा, तो आपको अपने आप इतना आसान लगेगा कि पहला क्वेश्चन आपने किया तो वो आपको आसान नहीं लग रहा होगा। देखें जरा, थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है, वरना मैं शॉर्टकट में 3-4 स्टेप में पूरा आंसर आपके सामने रख दूंगा, बट आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? क्या कहा? देखो जरा, यदि किसी भिन्न के उसका हर जो है, हर अंश से कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो हर जो है हर कितना अधिक है? अंश से 5 अधिक है, तो 5 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y बराबर x प्लस 5। इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर -5। समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति क्या दी है? अंश में 1 जोड़ दें। दूसरी स्थिति अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो जो नया मान है वो कितना हो जाता है? 5/2 हो जाता है। देखें जरा, जल्दी से गुणा करें। 2 का गुणा x में किया 2x और 2 एकम 2, 5 का y में किया 5y माइनस 5 एकम 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इधर आएगा 5, तो -5y बराबर ये 2 उधर जाएगा, -5 -2 कितना हो गया? 2x माइनस 5y बराबर -7। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब इसमें एक स्थिति क्या कि यहां पर देखो x का मान देखो, ये 2x है और यहां पर कितना x है? यहां पे 2x है और यहां पे कितना है? x है। दिख रहा है सभी को? यहां पे x है, यहां पे 2x है, यहां पे y है, यहां पे 5y, यानी समान नहीं है। तो समान करने के लिए इस पहले समीकरण में देखो, यहां पे 2 का 2 है, x में काय का गुणा है? 2 का, तो पूरे समीकरण में काय का गुणा कर दो? समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 का गुणा किया तो 2x माइनस 2 का y में किया तो 2y और बराबर -5। समीकरण दूसरा क्या है हमारा? 2x माइनस 5y बराबर -7। अब देखो जरा, ये प्लस का ये भी प्लस का है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, दोनों प्लस के तो साइन चेंज होंगे, माइनस, ये माइनस का है तो प्लस और ये माइनस का है तो प्लस, ये दोनों कट गए। अब बीच वाला देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3y बचा और यहां पे कितना बच रहा है? ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से ये गया 2 बचा, y बराबर कितना आ गया? 2/3। ये क्लियर है? y का मान 2/3 आ गया। समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 2/3 और बराबर -5। इसको उधर ले जाओ, x बराबर कितना हो जाएगा? -5, ये उधर जाएगा तो प्लस 2/3 हो जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, 15 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -13/3। अब भिन्न चाहिए, भिन्न x और y का मान आ चुका है हमारे पास। भिन्न क्या होता है? x अपॉन y। ये x का मान -13/3 बटे y का मान 2/3, 3 से 3 कट गया, -13/2। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बिल्कुल भैया, तारीफ तो काफी सारी कर रहे हो। बंटी पांडे, यू आर बेस्ट सर। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तो हमें पता लगेगा कि हम बेस्ट है। हमारी तारीफ करने से क्या, पढ़ाई करें तो हमें भी मजा आएगा। क्लियर है सभी को? अभी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कहीं पर भी किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से बिल्कुल एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि सर यहां से समझ नहीं आया। मैं हर चीज क्लियर करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा।
पूरे में 2 का गुणा होगा 5 ही क्यों? क्या लिखा है? श्रुति शर्मा क्या कह रही हैं? श्रुति जी, सर समीकरण 1 पूरे में 2 का गुणा होगा तो 5 ही क्यों आएगा? कहां पर बोल रही हैं? समीकरण 1 में 2 का गुणा 2, अरे सही बोल रहे हो, 2 5 10 आएगा। सॉरी 2 5 10 आएगा ये। तो यहां से आ जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -3 और -3 यानी कि -3/3। 3 से 3 कटा तो ये आ गया -1। -1 के मान को यहां पर रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -5 और यहां से y का मान कितना रखना है? -1 बराबर 5। तो x बराबर माइनस माइनस हो गया +1 = 5। x बराबर 5 उधर 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4 बचा, तो भिन्न आ जाएगा। भिन्न कितना आ जाएगा? x बटा y, यानी x का मान 4 और y का मान -1, यानी कि हो जाएगा -4/1। क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्लियर है सभी को? यहां पर ये अपन को 1 समझ आया। यहां 5 लिखा हुआ है, 5 का मल्टीपल 2 से होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। जब तक आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि भिन्न के अंश में 1/4 द्वारा बढ़ा दिया जाए, यानी 1/4 से हम बढ़ा दें क्या? यदि किसी भिन्न को 1/4 से बढ़ा दिया जाए, यदि भिन्न के अंश को, यदि किसी भिन्न के अंश को 1/4 से बढ़ा दिया जाए और हर को 1/3 घटा दिया जाता है, और हर को 1/3, हर से 1/3 को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त नया भिन्न 33/64 है। मूल भिन्न क्या है? क्वेश्चन है क्या? यदि किसी भिन्न के अंश को 1/4 से बढ़ा दिया जाए और हर को 1/3 घटा दिया जाता है, तो प्राप्त नया भिन्न 33/64 है। तो मूल भिन्न क्या होगा? क्या बोला है कि मूल भिन्न क्या होगा? ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लगेगा लेकिन सिंपल बहुत है। तो सिंपल बहुत है क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा टेढ़ा जरूर लगेगा कि, और हाँ थ्योरी पे एक आध कोई मात्रा वगैरह की मिस्टेक हो तो उस पर ध्यान ना दे, मैं का को लिख गया हो तो ये ना कहे कि सर, क्योंकि हमको 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो हम थ्योरी के एक आध शब्द पर कोई ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उससे रिलेटेड मेरे से कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान रहे। सभी लोग भूल जाते हो, पता नहीं ऐसा क्यों, सो भी जाते हैं कुछ लोग। तो देखें जरा, क्या यदि किसी भिन्न के अंश को, देखें अगले क्वेश्चन को अच्छे से देखें आप लोग ध्यान से। जब तक आप लोग इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आपका आंसर क्लियर नहीं आएगा। क्लियर है? क्या कहा? यदि किसी भिन्न के अंश को 1/4 बढ़ा दिया जाए, मान लो ये अंश x है और ये y आपका हर है, इसको 1/4 बढ़ा देना है, यानी 1/4 हमने ये बढ़ा दिया। ठीक है, हर में क्या कर देना? 1/3 घटा दिया जाता है, तो हर में से 1/3 घटा दिया जाता है, तो नया जो मान है वो भिन्न 33/64 प्राप्त होता है। क्या बोला? उस अंश में 1/4 बढ़ा दिया जाए और हर में से 1/3 घटा दिया जाए, तो जो नया मान है वो 33/64 प्राप्त होता है।
तो मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या होगा? तो उसके लिए हमको सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या कर देना है, त्रियक गुणा कर देना है इधर। क्या कर देना है? त्रियक गुणा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा, 64 का गुणा x में किया 64x प्लस, अब देखो इसको देखो 1/4 है, इसका गुणा 64 में करूंगा तो ये कट रहा है आपस में, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बचा 4 सिंह 24, 16 बार कट रहा है और 16 एकम 16। ये 16 समझ आया कैसे आया? 16 समझ आया कैसे आया सभी को? 64 का गुणा इसमें करेंगे 1/4 में तो ये कटेगा, देखो 4 एकम 4 और 4 2 बचा 2 24, 4 सिंह 24। क्लियर? इसका करेंगे 33 का, 33 का बाय में करेंगे तो 33 बाय और माइनस 1/3 में 33 का गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा ये 11। कितना आ गया? 11। क्लियर है? अब क्या करें, इसको इधर ले आओ, 64x प्लस 33 बाय बराबर -11 और ये 16 उधर पहुंचेगा तो -16। 64x प्लस 33 बाय बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का कितना होगा? 6 और 1 7 और 1 और 1 2। अब इस क्वेश्चन को करें क्या? अब इसको मूल भिन्न कैसे निकालें? तो x का मान इसमें से हम निकाल नहीं सकते हैं और y का मान इसके अंदर से हम निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर है सभी को? क्या नहीं कर सकते हैं? x का मान इसके अंदर से हम निकाल नहीं सकते हैं और y का मान इसके अंदर से हम निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है एक समीकरण है, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए अगला एक समीकरण और चाहिए। उसके लिए क्वेश्चन के अंदर हमको क्या नहीं दी गई है? नई स्थिति नहीं दी गई है कि आप आगे भी और कुछ ऐसा करें। तो इसलिए इसका जवाब होगा क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर क्या होगा इसका? ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ आया क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक और समीकरण चाहिए और जब तक एक और समीकरण हमारे पास नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको यहां दिख रहा है कि समीकरण एक ही हो। समीकरण क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 समीकरण चाहिए, तभी हम ऐसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप मेरे से हाल की हाल क्लियर करते चलें, वरना बाद में बोले कि सर समझ नहीं आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है, क्या है, जो भी है। बिल्कुल पूर्ण नहीं है मधु जी, बंटी पांडे, यस सर, बिल्कुल ऑल क्लियर, बिल्कुल ज्ञात नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपको ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। ऑप्शन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि जैसे आंसर मान लीजिए दिया होगा, पहला ऑप्शन ए मान लो 25 है, 25/15 है या 25/3 है, मान लो कुछ भी हो सकता है। बी मान लो 3/25 है, सी मान लो आप 1 है और डी मान लो आपको ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको आंसर 4 टिक करना रहेगा। क्या टिक करना रहेगा? आंसर 4। क्यों? क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व कैसे करें? समीकरण x और y 2 अननोन वैल्यूज हैं और एक अगर इसमें अननोन होती तो हम इसका फाइंड आउट कर सकते थे और दूसरी 2 अननोन है और एक ही समीकरण के अंदर से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? कब सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और देख लें। सर 9 बजे क्लास है, टाइम हो गया, ऑफ करूँ? ठीक है, हम आगे अगले क्वेश्चन को यहीं विराम देंगे क्योंकि अभी आपके यहाँ नेक्स्ट क्लास है एडी सर का, तो टाइम पूरा हो गया है। पता ही नहीं लगा कि बातों ही बातों में सवाल भी पूरे हो जाते हैं और टाइम कब गुजर जाता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि समय बहुत कम पड़ता है मेरे को पढ़ाने के लिए, है ना? हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और मैथ्स की क्लासें रेगुलर आपको मिल ही रही हैं, सर आपको दे रहे हैं। आज आपकी ईवीएस की क्लास नहीं है, ठीक है? अभी कुछ समय बाद मेरी क्लास है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं बाल विकास की थ्योरी लेकर आने वाला हूँ और हम सीटेट के ऊपर बात करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है? तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी मैथ्स की तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है? तैयारी करते रहिएगा। एग्जाम जब भी होगा आपका, ठीक है, एग्जाम को बाद में रखिएगा, पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, पहले आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है? उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए। ओके स्टूडेंट्स,
मिलती है नेक्स्ट क्लास में। आगे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कराया है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैसेज राइट करके कॉल करके कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।